भूपेंद्र, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? सर एंटरप्रेन्योर ही होता, ओके, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे जो ड्रीम्स हैं उनके लिए मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना पड़ेगा, जॉब करके नहीं अचीव कर सकता कभी भी। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एट द एज ऑफ 16। एंड व्हाट वाज द जॉब लाइक? आई वॉज वर्किंग इन अ एक्सपोर्ट हाउस ओके, एज देयर स्टोर कीपर एंड एवरीथिंग। okay. Hello everyone, my name is Karan Sethia and I'm the CEO of Delhi School of Internet Marketing. So here at DSM, we do grow people and inspire digital marketers to become entrepreneurs, founders, startup owners. And today we have with us for our podcast Mr. Bhupender Singh Aluwalia, who is the founder of Sports Wiki and Cricket Editor. Hi. Hi Karan, how are you? I'm good, Bhupender. How are you? I'm great. Okay. So let's start with this podcast. Yeah. Just tell me about कि आपने start कैसे किया? How did you start your first company, which is Sports Wiki? I also saw that आप BlackBerry में you were working as head of sales, Yeah. right? Yeah. So वहाँ पर आपका कैसा काम था? उसके बाद transition आपने कैसे लिया? Okay, so in 2008 मैं BlackBerry में हेड ऑफ सेल्स काम कर रहा था एंड उस टाइम पे उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया था Okay, विच इज़ BlackBerry Storm। okay, ओके, सो उसका पूरा सेल्स ऑनलाइन मैंने हैंडल किया था। okay, आफ्टर दैट दैट वाज माय जॉब इज़ इन मुंबई। okay, उसके बाद मैं वापस आया दिल्ली एंड आई स्टार्ट वर्किंग विद एजिस इन अ कॉल सेंटर, okay, जो कि एयरटेल की सर्विसेज हैंडल कर रहा था। उस टाइम ट्राई ने एक नया ऑप्शन लॉन्च किया था कि आपको जो भी कंप्लेंट होती है उसका रिवर्ट कस्टमर को करके बताना होता है। okay, सो मैंने उसमें भी 4 रीजन हैंडल किए, बट okay, मेरा ना शुरू से मेरा जो फोटे है वो जॉब नहीं है। दीज आर द टू okay, जॉब्स विच आई डिड, दैट्स इट। मैं okay. उससे पहले भी एंटरप्रेन्योर था और उसके बाद में भी एंटरप्रेन्योर। तो आई मैंने सबसे पहले 2012 में 11th-12th में आई आइडेंटिफाई कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप आएगा फ्यूचर में। तो मैंने DSIM से ही Okay, 2011-12 में 11 दिसंबर में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था एंड Okay. 12 मार्च में मेरा बैच ख़त्म हुआ था। okay. 4 महीने का That मैंने was in 2011 11-12 December. 11-12 11 11, दिसंबर 12, टू 12 12 मार्च तक आपका या। कोर्स चला। ओके, और फिर उसके बाद मैंने जो 4 महीने में सीखा था उसको उसका पूरा क्रक्स बनाया एंड आई क्रिएटेड अ PPT फॉर, जिसको बनाने में मुझे 15 दिन लगे एंड वो मैंने आई वॉज वर्किंग विद अ पर्सन हु इज़ डीलिंग इन टू वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स। मैंने उनको भेजी एंड मैंने उनको बोला कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आई एम रेडी टू हैंडल, मैं जॉब कर लूँगा एंड ऑल। सो 1 महीने तक वेट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद उन्होंने मेरी PPT खोल के भी नहीं देखी है। ओके, ठीक है, फिर? फिर वो PPT मैंने अपने लिए यूज़ कर ली। ओके, सो यू स्टार्टेड आई with स्टार्टेड that idea. या स्पोर्ट्स वीक, So that idea was sports wiki. क्योंकि मैंने ऑलरेडी 15 दिन मेहनत की थी उसमें। मैंने SEO एस्पेक्ट्स, सोशल मीडिया, एड कैंपेन्स, मोनेटाइजेशन, सारी चीज़ें प्लान की थी। तो Okay, जो मैंने उनके लिए किया था वो मैंने फिर अपने लिए अपने लिए किया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने PPT नहीं देखी थी। उन्होंने पीपीटी नहीं देखी इसलिए आपने कंपनी फाउंड कर ली स्पोर्ट्स कंपनी विकी। फाउंड कर ली स्पोर्ट्स So वीक। can you just tell me about sports wiki कि उसमें what all is there? It's a media company, या right? इट्स, मैं एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स। मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉलो करना अच्छा लगता है। तो 2012 अप्रैल के आसपास मैं ये न्यूज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था एंड आई फाउंड कि मार्केट में सिर्फ एक या दो ही प्लेयर। Okay, सो उस देयर time वाज पर। वन, या ESPN, CricBuzz। Okay, ESPN is for all sports, right. CricBuzz is for cricket, and Sportskeeda, which is around 6 year old, but they are there. But उस टाइम उसके अलावा और कोई था नहीं। तो Okay. मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी कि यूजर्स तो बहुत हैं, Hmm. तो व्हाई नॉट स्टार्ट अ Media company मीडिया related कंपनी to इन स्पोर्ट्स। cricket. या नो, So- स्पोर्ट्स, फर्स्ट स्पोर्ट्स, Sports. Yeah. Okay. Sports wiki is about all of the sports. all of the sports, Okay. and Cricket Editor is only for cricket. Only for cricket. Yeah. Okay.
सो डू यू थिंक स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा इंडिया में और भी बहुत सारे फील्ड में स्कोप है, या फिर और इंडिया में लोग सिर्फ आईपीएल या फिर क्रिकेट के पीछे ही ज़्यादा क्रेजी हैं? जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी विद द स्पोर्ट्स विकी, तब मुझे ये काफ़ी हद तक एक चैलेंज आ रहा था कि जितने भी लोग हैं वो सब क्रिकेट फॉलो करते हैं ओके एंड अनफॉर्चुनेटली लिखते बहुत कम है। ओके ठीक है, तो ये एक चैलेंज मेरे लिए खड़ा है। हो गया कि मैं क्रिकेट करना चाहता हूँ, बट मेरे पास राइटर्स नहीं है, ऑथर्स नहीं है, ओके उनको ढूंढना टफ होता है। ऑथर्स जितने भी हैं इंडिया में वो सारे के सारे मेजॉरिटली फुटबॉल और अदर स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, ओके और उनको इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता ज़्यादा, उनकी रीच बड़ी लिमिटेड है। सो राइट थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, बट उसके बाद आई मेड अ टीम ऑफ क्रिकेट स्पोर्ट्स राइटर्स, क्रिकेट राइटर्स, और ओके उसके बाद में हमने फॉलो करना शुरू किया एंड विद इन अ ईयर ओके या हम लोगों ने अच्छा करना शुरू कर दिया था। So at that time when digital marketing may have just started booming in 2012 2013, तो उस टाइम पे how did you believe कि ये future इसी चीज का है? ओके, सो आई रियली डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन आ जाता है पहले, ये एक अलग चीज़ है, बट उसके अलावा मैं ट्रांजिशन देख रहा था। Okay, वो ट्रांजिशन में कैसे चेक कर रहा था कि 99 में मैंने फर्स्ट टाइम अपना एक कंप्यूटर यूज़ किया था, तो उसमें okay, विंडोज़ 97 होती थी 99 में। right, 2000 में विंडोज़ 99 आई, 2001 में विंडोज़ 2001 आई, right, एंड वो हर साल विंडोज़ चेंज हो रही थी एंड हर बार exactly, कुछ नए फीचर्स आ रहे थे। एंड मोबाइल आने के बाद में जब स्मार्टफोन आने लग गए right, थे, ब्लैकबेरी के टाइम पे जब मैं जॉब कर रहा था, तो मुझे Hmm, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, स्पेशली बीबीएम का फ्यूचर। okay, एवरीवन वाज लाइक, यू नो, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट बीबीएम। BBM, सो बीबीएम होना होना इज लाइक, आपके पास कुछ अलग ही चीज़ है, यू नो, exactly, यू आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ टिंसल टाउन status for example, स्टेटस, या तो वो मुझे लगा कि जिस तरीके से चीज़ें यू नो चेंज हो रही हैं, एसएमएस से लोग बीबीएम पे आ गए, तो ये एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट था एसएमएस से बीबीएम पे आना। okay, तो वो ये मुझे लग रहा था कि बीबीएम से कुछ और भी आएगा। okay, उसी टाइम पे ऑरकुट चलता था, right, ऑरकुट के बाद फेसबुक आया, जी, एंड फेसबुक ने बहुत जल्दी बहुत बड़ी ऑडियंस क्रिएट कर ली अपने प्लेटफॉर्म पे। right, सो आई थॉट कि हाँ, मतलब इसमें फ्यूचर है, बिकॉज यू नो इट्स नॉट, अगर मैं ट्रांजिशन देखूं तो पहले हम लैंडलाइन पे बात करते थे, फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, फिर वीडियो कॉलिंग होने लग गई। तो जब चीज़ें exactly, चेंज हो रही हैं तो ये भी फ्यूचर चेंज करेंगी। okay. तो जब आपने स्पोर्ट्स वीक ही स्टार्ट किया, या तो वर यू डिपेंडेंट अपॉन गूगल ओनली, या फिर आपने सोशल मीडिया का भी हेल्प किया? उस टाइम मेरे पास सिर्फ सोशल मीडिया था। सिर्फ सोशल मीडिया? या ओके, मेरी सोशल मीडिया में एक्सपर्टीज mostly कौन से प्लेटफॉर्म्स? फेसबुक, फेसबुक ओनली? फेसबुक ही था। इंस्टाग्राम तो लॉन्च ही बाद में हुआ, मतलब इंस्टाग्राम पे तो मेरे ख्याल से 2 या 3 मिलियन यूज़र थे जब हम फेसबुक के राइट, ऊपर काम करते थे। ओके, एंड फेसबुक ने इनिशियली हमारा जो पूरा ट्रैफिक था वो आता फेसबुक से ही था। ओके, इनफैक्ट मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्ट होते हुए देखे हैं फेसबुक के ट्रैफिक के ऊपर, ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया अपने आप को। सो ये एक शिफ्ट आया जब फेसबुक के ऊपर मतलब बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जहाँ पर फेसबुक को अपने ट्रैफिक को लेके स्क्रूटनी करनी पड़ी। सो ओके, हम लोग, मतलब वो सिर्फ मेरे साथ में नहीं था, वो ऑल हम्म, अक्रॉस इंडस्ट्री था, तो सभी का ट्रैफिक गिरा। ओके, आज हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट गूगल के ऊपर हैं, बिकॉज हमारी वेबसाइट पे आने वाला सबसे बड़ा जो चंक है दैट इज़ 85% फ्रॉम गूगल ओनली। 85% फ्रॉम गूगल ओनली? गूगल ओनली। सो डू यू थिंक जैसे उस टाइम पर फेसबुक में ट्रैफिक ऑर्गेनिकली ग्रो करना बहुत इजी था, आज के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मतलब अगर हम प्राइमरीली फेसबुक की बात करें, तो क्या अभी भी आपकी टीम फेसबुक पर मेहनत करती है? यस, ओके, हम लोग फेसबुक पे उतने ही एक्टिव हैं जितने हम गूगल पे एक्टिव हैं, ओके, बिकॉज मैंने आपको बताया ना ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन ये हो गया कि अब कंटेंट मोनेटाइजेशन आ गया है। राइट, तो हमें तो हर जगह से, आई मीन वी आर अ बिजनेस, तो हमें तो जहाँ से पैसे मिलेंगे हमें वहाँ पे मेहनत करनी है। सो कंटेंट मोनेटाइजेशन से भी वी आर मेकिंग गुड मनी। ओके, ग्रेट। सो आज के टाइम पे और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी ग्रोथ को हेल्प करते हैं? ओके, सो आज की टाइम पे लोग आपको जानते हैं आपके इंस्टाग्राम से, ओके,
नॉट फेसबुक, नॉट वेबसाइट ट्रैफिक। ओके, पर इंस्टाग्राम से ट्रैफिक आता है? नहीं, ओके, इंस्टाग्राम से ब्रांड बिल्डिंग होती है आपकी, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस। ओके, आपका कितना बड़ा इंस्टाग्राम है, उसी के हिसाब से लोग आपको जज करते हैं कि आपका ओके, बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। ओके। तो एक बार अपने नंबर्स शेयर करोगे इंस्टाग्राम के? या हमारे 2.32 मिलियन हैं इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिकेट एडिक्टर के, ओके, 200 के हैं स्पोर्ट्स विकी पे, ओके, फेसबुक पे हैं हम 6.7 मिलियन, 6.7 million to 7 million Okay. followers and likes ओके, on cricket addictor. On Hindi it's 8 lakhs. ओके, On Sportswiki English it's 2 million. ओके, Sportswiki Hindi 2.3 million. ओके, Sportswiki Bengali 6 lakhs. Sportswiki Tamil 1 million. ओके। So you started Sportswiki at the time of 2013 around, 14. 14. Actual में Okay. 14. Yeah. And when did you started Cricket Addictor? 2018. 2018. Which is the bigger company now? Cricket Addictor. Cricket Addictor. So that means people are crazy about cricket only. Yeah. It's not about people are crazy about cricket only. Okay, so ऐसे बताता हूँ मैं आपको कि क्रिकेट में ना अपने आप में इतना कुछ है करने के लिए कि मैंने सोचा था स्पोर्ट्स एक निश होगा, बट स्पोर्ट्स एक निश कम्प्लीटली बनाना इट्स नॉट इजी। Right. क्रिकेट ही एक इतना बड़ा निश है कि अगर आपने उसी को बना लिया और उसी को ऑडियंस को कैटर कर लिया, यू विल बी द Okay. किंग ऑफ द मार्केट। Okay. And what are your like current competitors in Cricket Addictor? काफ़ी सारे हैं, 3-4 हैं। Okay. आई डोंट वांट टू नेम इट। Okay. मैं अपने पॉडकास्ट में किसी और की प्रमोशन क्यों करूं? Good. Okay. So like मतलब आप दोनों कंपनीज कैसे मैनेज करते हो? ओके, सो हम लोगों ने ना हर एक चीज़ को एक सेक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। Okay. सो हर एक का एक सेक्शन है, ऑथर्स का एक सेक्शन है, एसईओ का एक अलग सेक्शन है, ठीक है, सोशल मीडिया का एक अलग सेक्शन है। सो यूजुअली क्या होता है, मैं रहता हूँ, मैं आपको अपना डेली रूटीन बताता हूँ। सो मैं रहता हूँ गुड़गांव में और मेरा ऑफिस है नोएडा में। सो Okay. ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की एक जर्नी होती है एक साइड की। Okay. द मोमेंट आई स्टेप इन माई कार, मेरी कॉल शुरू हो जाती है, Okay. ठीक है। मेरे ऑफिस पहुंचने तक सारी जितनी भी कॉल्स होती हैं जो पूरे दिन की होती हैं, वो मैं अपनी कार में ही ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरी मीटिंग्स शुरू होती हैं, जो कि चलती हैं 30 मिनट्स विद एवरी सेक्शन अप्रॉक्सीमेटली। Okay. डिपेंड करता है, मैं 30 मिनट का मार्जिन रख के चलता हूँ, बट कभी कभी वो 10 मिनट में भी खत्म हो जाती है, कभी कभी 40 मिनट लग जाते हैं, बट 30 मिनट ऑन एन एवरेज होती है। Okay. सबसे पहली मेरी मीटिंग होती है, सो करंटली मेरी सबसे पहली मीटिंग होती है मेरी टेक टीम के साथ में, Okay. क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज कर रहे हैं आफ्टर AI केम इनटू द Okay. इनटू द मार्केट। सो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सबसे पहले टेक के साथ होती है, दूसरी मेरी एसईओ के साथ होती है, तीसरी मेरी सोशल मीडिया के साथ होती है, चौथी मेरी यूट्यूब की टीम के साथ होती है, पाँचवीं, छठी और सातवीं ये सारी कंटेंट की हैं, जो एक एक करके, एक इंग्लिश का सेक्शन, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, ऐसे करके। Okay. तो आप ऐसे तो आपकी दोनों कंपनीज की एक ही जगह Team- से मैनेज होती एक ही जगह से मैनेज होती हैं, बट दोनों की टीम अलग अलग, टीम्स अलग हैं बट मैनेज एक ही जगह Manage से, एक- एक ही लोकेशन से। एक ही location। Okay. Why specifically नोएडा? मैम ऐसा कुछ है नहीं, मेरे ज़्यादातर लोग जो मेरी कंपनी में काम करते हैं वो हैं, उनके लिए नोएडा पास पड़ता है, तो मैंने नोएडा खोला ऑफिस। ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट फैमिली लाइफ? फैमिली लाइफ को कैसे मेंटेन करते हो, बैलेंस करते हो वर्क लाइफ के साथ? ओके, सो मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 5:15 पे ओके, शाम को। फिर वो जो 1.5 घंटा होता है, मेरी सारी कॉलिंग्स चलती हैं। ओके, मैं घर पे पहुँचता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 6:45-7। ओके, द मोमेंट आई स्टेप इन माई हाउस, आई हैव अ स्मॉल किड, सो ओके, मुझे उसको टाइम देना होता है, वो वेट कर रहा होता है पूरे दिन से, तो मैं उसके साथ एटलीस्ट 2-2.5-3 घंटा स्पेंड करता हूँ। ओके, उसी में ही मेरा खुद का एंटरटेनमेंट हो जाता है, Okay. कोई मूवी देखना, कोई टीवी देखना, डिनर Okay. करना फैमिली के साथ में, ये सारी चीज़ें। ग्रेट। 11 बजे तक माई सन स्लेप्ट, एंड उसके बाद में मेरा आधे से मतलब 30 मिनट से 45 मिनट का एक रीडिंग सेशन शुरू होता है, जहाँ पे मैं उस दिन इंडस्ट्री में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, चाहे वो एसईओ में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, मेटा क्या कर रहा है, गूगल क्या प्लान कर रहा है,
ये सारी चीज़ें मैं रात को अप्रॉक्सीमेटली 15 आर्टिकल पढ़ता हूँ ओके और उसके बाद मैं वाइंड अप कर देता हूँ। ओके ग्रेट यू डिडंट मेंशन अबाउट योर पेट्स आई हैव 2 पेट्स। यू हैव 2 पेट्स या ओके ग्रेट आई मीन दे आर माय किड्स। okay great so any single point in your career जहां पर आपको लगा हो कि अब नहीं हो पाएगा या फिर मुश्किल हो रहा है सर डिप्स बहुत आए हैं बट मुझे ये कहीं नहीं लगता कि ये नहीं हो पाएगा, ओके क्योंकि मुझे एक हैबिट है, ऑब्सेशन है ये मेरा, कि जो चीज़ मैं शुरू करता हूँ उसको एंड ज़रूर करता हूँ। ओके तो ये मेरा बचपन से ही है, तो इसका मैं कुछ कर जो नहीं स्टार्ट सकता। करते हो वो हाँ, एंड जरूर करते वो एंड ज़रूर करता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं होता कि मैं ये फील करूं कि ये अब हो नहीं पाएगा, बिकॉज मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। हर साल 2 साल में एक डिप आता है। हो वो कभी गूगल देता है, कभी मेटा देता है, और कभी हम खुद अपनी गलती से ले लेते हैं। सो ओके जितना बड़ा डिप होता है उतना ही बड़ा बाउंस होता है। ओके तो डिप तो है, बट मेरी हम्म लाइफ में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अब नहीं हो पाएगा। ओके ऐसा फेज कभी नहीं आया, बट हाँ ये है कि हर डिप आता है तो डिप में हम अपने तरीके से अपनी करेक्शंस शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट ये मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक हैबिट बनाने लेनी चाहिए कि हर साल मैं डिप की वेट ना करूं, खुद से ये करेक्शन कर लूं। ठीक है बट फिर मजा कैसे आएगा जब डिप का पता होगा तो हाँ, बट हम अपने वो हम्म, डिप के रिजल्ट को या इम्पैक्ट को कम कर कम सकते कर हैं। सकते हैं ओके और आर यू हैप्पी विद योर लाइफ नहीं सर, व्हाई सो बिकॉज मेरे अभी बहुत सारे ड्रीम्स हैं सर जो अभी मुझे पूरे करने हैं। ओके तो आप उसी रास्ते पर हो या फिर आपको कभी कभी लगता है आपने ब्रेक लगाया नहीं सर, ब्रेक नहीं लगाया। मुझे लगता है आई एम ऑन माई वे। ओके बस ये है कि मैंने काफ़ी लेट शुरू किया अपने ड्रीम को चेस करना। ओके थोड़ा जल्दी कर लेता तो शायद और जगह और अच्छा जगह पे होता। तो एनी वन ड्रीम दैट will make you happy in the next 1 year नो, नॉट इन 1 ईयर। okay 3 इयर्स का मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन रोबोटिक कंपनी। robotics company रोबोटिक्स का। okay so you're well aware with AI Yeah. तो AI आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है अभी सर हम होने नहीं देंगे, कैसे क्योंकि हमने ऑलरेडी मेजर्स लेने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल ओके सो हमारा एक टारगेट है कि हम अगले 6 महीने में अपनी मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग ऑटोमेशन पे डाल दें बाय यूजिंग एआई। ओके तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम लोग अभी भी एआई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा एआई यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। हम एआई से कंटेंट नहीं लिखवाते, बट कंटेंट की रिकमेंडेशंस लेते हैं ओके कि हमारे कंटेंट में हमें क्या क्या पैटर्न चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ओके और इन सब के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। ओके हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी टीम को भी वो एक्सेस है, और वो ओके अपना आर्टिकल लिख के वहाँ सबमिट करते हैं और उनको वो सारी रिकमेंडेशन मिलती हैं। हमारा आर्टिकल सबमिट होने से पहले वो सारे चेंजेस कर देते हैं और ओके डालते हैं। तो आप रिकमेंडेशंस ले रहे हो बट AI से काम नहीं करवा रहे ना, इससे आपकी टीम पर इफेक्ट हुआ है टीम का साइज पर मे बी आपको कोई नहीं सर, लोगों को फायर करना पड़ा ना, ओके टीम का साइज उतना ही है टीम का साइज उतना ही है। बस दे आर नाउ इक्विप्ड विद AI या ओके एंड वी आर एबल टू डिलीवर बेटर क्वालिटी, बेटर बेटर आर्ट, आई मीन आर्टिकल्स विद बेटर सर्च इंटेंट, ओके अथॉरिटी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बाद से इम्पैक्टेड हुई। ओके आपने बताया आपका जो मेजर ट्रैफिक है वो 85% गूगल से आता है क्या आपके कॉम्पिटिटर्स का भी ऐसा ही सेम सिनेरियो है कि उनका Yes. मेजर ट्रैफिक गूगल से आ रहा होगा यस, ओके तो सोशल मीडिया पे सर कहीं अब कोई रिलाई नहीं करता है, मतलब बहुत कम है सोशल मीडिया का ट्रैफिक। बट अभी आई थिंक गूगल पर भी AI आंसर्स आर प्रमोटेड और मे Okay. बी AI इज गिविंग एन आंसर Okay. तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है सर एआई ना कभी भी, आई मीन इन नेक्स्ट 2 इयर्स नॉट एबल टू रिप्लेस द न्यूज़ सेक्शन। ओके हमारा पूरा बिजनेस है न्यूज़ वाला, एग्जैक्टली ठीक है। तो न्यूज़ को अभी रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एआई की जो क्रॉलिंग है। सो एआई कैसे वर्क करता है, एआई
इस तरीके से काम करता है कि एआई के पास जितना भी कंटेंट होता है वो एटलीस्ट 2 या 3 महीने पुराना होगा। मैं आपको एक वो बता देता हूँ एग्जांपल कि हम लोग अभी जैसे एआई का यूज़ करते हैं अपने कंटेंट लिखने में, तो एआई के लिए अभी तक आईपीएल 2025 हुआ ही नहीं है। ओके सो हम जब भी उससे रिजल्ट मांगते हैं वो हमें क्वेरीज के आंसर आईपीएल 2024 के हिसाब से करता है। ओके इनफैक्ट हमने आईपीएल 2025 लिखा होता है, वो बोलता है आप गलत लिख रहे हो इसको, यू हैव टू चेंज इट इनटू आईपीएल ओके 2024 सो इट इज नॉट येट अपडेटेड अपडेटेड। तो और रियल टाइम अपडेट करना इट्स नॉट ईजी। या तो कोई डेडिकेटेड सेक्शन बनाए, कोई भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म ओनर, जैसे कि मुझे लगता है कि शायद गूगल फ्यूचर में करेगा। उसको एक डेडिकेटेड न्यूज़ सेक्शन बनाना पड़ेगा जो कि सिर्फ एआई वाला ही होगा, जहाँ पे उसको लोगों को आंसर मिले एआई से। ओके सो लाइक यू आर सेइंग कि एसईओ और एआई टेक ओवर नहीं कर पाएगा न्यूज़ सेक्शन को सर अभी 2 साल तो नहीं, 2 साल तो नहीं ओके मे बी इन फ्यूचर मे बी इन फ्यूचर। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके क्रिकेट एडिक्टर और स्पोर्ट्स विकी को लेके सर आई एम वर्किंग ऑन 7 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ओके So I am planning to launch auto website, automobile website with the name of Autos XP. ओके काफ़ी हद तक काम हो गया है बट अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, सो अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड आई एम वर्किंग ऑन वन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जहाँ पे Okay. मैं टेक्नोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके और उसके अलावा आई एम प्लानिंग टू लॉन्च एआई बेस्ड न्यूज़ सेक्शन, एआई AI बेस्ड based on news website, सेक्शन news website न्यूज़ वेबसाइट and app as well. ओके सो भूपेंद्र अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते सर एंटरप्रेन्योर ही होता, ओके ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे जो ड्रीम्स हैं उनके लिए मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना पड़ेगा, जॉब करके नहीं अचीव कर सकता कभी भी। तो क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट बचपन से था या बाद में डेवलप सर मैं क्रिकेट खेलता था एंड मैं अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहता था, बट व्हेन आई वाज लाइक टीन तो माय फादर पास्ड अवे। ओके तो घर का बड़ा होने की वजह से काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई, सो कुछ चीज़ें छोड़नी थी, उनमें से एक क्रिकेट भी था, ओके तो वो मैंने छोड़ दिया। बट एक नया मैं क्रिकेट छोड़ा तो दूसरा कीड़ा काट गया, वो था एंटरप्रेन्योरशिप का। ओके सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब एट द एज ऑफ 16। एंड व्हाट वाज द जॉब लाइक आई वाज वर्किंग इन अ एक्सपोर्ट हाउस ओके एज देयर स्टोर कीपर एंड एवरीथिंग। ओके Yeah. ग्रेट सो व्हिच इज योर होम टाउन मुरादाबाद। तो वहां से गुड़गांव तक का सफर कैसे तय किया आपने सर गया तो मैं काफ़ी सारी जगह मुरादाबाद के बाद में, ओके बट गुड़गांव एक ऐसी जगह है जो इट इज़ क्लोज टू मुरादाबाद, सो मुझे कभी भी मुरादाबाद जाना हो तो 3-4 घंटे लगते हैं, सो इसलिए आई चूज मुरादाबाद, ऑल्दो माय फेवरेट सिटी इज मुंबई इन Okay. इन इंडिया। in India your favorite in city is India. Mumbai Yeah, okay so you like traveling yeah. like where and how सर ट्रैवलिंग पसंद है मुझे बट कर नहीं पाता हूँ ज़्यादा, okay बहुत लिमिटेड है। ठीक है पिछले 1-2 साल में तो फिर भी थोड़ा जाना शुरू कर दिया मैंने काफ़ी जगह। हम्म, वेकेशंस लेता हूँ हर 3 महीने में एटलीस्ट 2 दिन की, okay बिकॉज ऑफ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं तो थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ता है। सो Okay. फ्लाइट मोड सिर्फ फ़ोन के लिए नहीं होता, मुझे लगता है इंसानों के लिए भी होना चाहिए। okay great so do you think कि मतलब अगर हम एज अ कंपनी स्मार्ट लोग हायर करें राइट smarter people so like as an entrepreneur what is or a business owner is it your job to place right people at the right spot या फिर you can nurture people to be smart सर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट आंसर है इसका। आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट। okay ठीक है, द ओनली थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर लें। okay किसी दूसरे का काम करने की ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने वाला मिल जाए, दैट इज़ मोर देन अनफ। okay और वो आपको रेशियो अभी करंट सिनारियो में 10:3 का है। okay
आप 10 लोग हायर करते हो तो उनमें से 3 लोग आपको मिल जाते हैं, 7 इवेंचुअली छोड़ के ओके चले जाते हैं, या दे आर नॉट कोप अप ओके विद द काइंड ऑफ बिजनेस और ऑरा यू हैव, तो वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके। तो अपनी जर्नी में आपको काफी लोगों को फायर भी करना पड़ा होगा। इज फायरिंग इजी? नहीं सर, बहुत रेयरली किया मैंने, बहुत रेयरली किया है। बहुत रेयरली किया। ओके आई डोंट लाइक फायरिंग पीपल ओके until unless there is a very 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 big reason. ओके ग्रेट। सो Although this is कंटेंट। although this is the part of entrepreneurship. आपको आई मीन ये एक ना प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है कि कौन बंदा आपके साथ काम करके आपके लिए प्रॉफिटेबल है एंड किस बंदे की वजह से आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है। ओके सो आई माई सेल्फ ऑल्दो मैंने कंपनी फाउंड किया है, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ कंपनी का। ओके मेरी सैलरी भी एट द एंड ऑफ द मंथ वहीं से विड्रॉ मुझे करनी है या लेनी है या एग्जैक्ट। मिलनी है। तीनों कंडीशन में मुझे काम करना है। आई हैव टू डिलीवर समथिंग। ओके इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, मेरी पूरी टीम नहीं डिलीवर करेगी। ओके। सो हाउ डू यू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज और पीपल इन योर टीम? सर ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। Okay. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करते हो, या ये सामने वाले के ऊपर है। वो मुझे मेरा अपना बॉस समझता है, वो मुझे अपना फ्रेंड समझता है, वो मुझे अपना फैमिली मेम्बर समझता है। ओके मेरे लिए मेरी सारी फैमिली है, ओके क्योंकि मैं अगर दिन घर में मतलब सोने के टाइम के अलावा मैं घर में 6 घंटे देता हूँ, 10 घंटे मेरे ऑफिस में जाते हैं। ओके तो मैं तो अपना ज़्यादातर टाइम अपनी टीम के साथ स्पेंड करता हूँ, तो मेरे लिए वो मेरी बड़ी फैमिली बन जाती है। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो मुझे कैसा लेता है। ओके और मुझे सारे रोल्स भी प्ले करने पड़ते हैं। सम टाइम आई आई हैव टू बी अ बॉस, ओके सम टाइम आई हैव टू बी अ फ्रेंड, सम टाइम आई हैव टू बी अ फादर। तो राइट वो सारी सिचुएशन में अब कभी कभी मैं किसी को डांट दूं तो उसको सामने वाले को बुरा लग जाए, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन आई क्यों डांटने की। ये बात भी। इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू डील विद पीपल। या सो आर यू अ पीपल्स पर्सन? नो आइडिया सर। Like do you deviate or you know are ductile towards people, और आपको अपनी चीजें ही पसंद है और आप अपने तरीके से ही वो करना चाहते नहीं सर, मैं हर एक के साथ खड़ा होना पसंद करता हूँ, जितनी मेरी पावर है उतना। हो? ओके। डू यू टेक सजेशंस? या आई लव टू हैव सजेशंस। ओके। एंड जैसे आपकी कंपनी बहुत कंटेंट रिच कंपनी है, तो आपका मेजर कंटेंट मतलब मोस्ट वायरल कंटेंट टाइप क्या है? सर जो वायरल कंटेंट है ना, ये टाइप हर साल चेंज हो जाता है। ओके सो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। इनिशियली जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, शुरू के 3 4 5 साल लिस्टिकल्स बहुत चलते थे, ओके लाइक टॉप 10 प्लेयर्स, रिचेस्ट प्लेयर, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, दीज काइंड ऑफ, जहाँ पे राइट लिस्टिकल्स हों। उसके बाद मूव शिफ्ट हो गया कंट्रोवर्सीज के ऊपर। अगले ओके 2 3 साल कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलती थी। ऑन फील्ड स्लेजिंग हो गई, किसी ने ओके किसी को कुछ बोल दिया, विराट कोहली राइट क्या बोलते हैं, गौतम गंभीर की तरफ गुस्से में चला गया, ये सब ओके चीज़ें चलती थी। अभी हमने लास्ट 3 4 साल में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं एंड हमने ज़्यादा फोकस किया है सर्च के ऊपर। सो अभी हमारा टोटल सर्च है, मतलब जितना भी ट्रैफिक आता है उसमें मेजॉरिटली सर्च का पार्ट है। ओके अब जो ये सर्च है ये डिपेंड करती है कौन सी टाइम पे कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है, ओके वो हमारे हाथ में नहीं है। राइट। तो जो भी चीज़ ट्रेंड कर रही होती है हमें उसी का पार्ट बनना होता है। तो हाउ डू यू कीप योर कंटेंट रेडी विद व्हाट इज इन द मार्केट, और क्या ट्रेंड होने वाला है, तो उसका कंटेंट आप कैसे रेडी करते सर हमारी ना सोशल मीडिया टीम और कंटेंट टीम कुछ इस तरीके से बन चुकी हैं अब कि अगर तो कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो सोशल मीडिया में विद इन अ मिनट हम उसको मतलब उस ट्रेंड का पार्ट बन जाते हैं, हो? ओके लेस देन 60 सेकेंड। ओके इनफैक्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अभी जब वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, इन सारों में हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था
बहुत सारी चीज़ों को ट्रेंडिंग करने का। ओके। मतलब हम वो कंटेंट पुश करते थे जिस तरीके से जो कि चीज़ें ट्रेंड करना शुरू करें। सो ये एक चीज़ है। और कंटेंट में आई मीन न्यूज़ या कुछ और चीज़ें आती हैं तो द टाइमिंग इज़ 20 मिनट्स मैक्स। Okay. So, how do you celebrate success in your company? With people, with employees, or with just yourself? सर सक्सेस सेलिब्रेट करना तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं तीनों के साथ करता हूँ। Okay. सो मैं अपनी टीम के साथ लंच करने जाता हूँ या डिनर प्लान करते हैं, कभी कभी हम क्रिकेट मैच खेलने चले जाते हैं पूरा ऑफिस। तो इस तरीके से प्लान करते हैं। अच्छा, हम न्यूज़ मीडिया हैं तो हमारे लिए ना बड़ा टफ है, ऑफिस नहीं बंद कर सकते Okay. क्योंकि हम जब मैच खेल रहे होते हैं तो कुछ और मैच चल जाता है उस टाइम पे। Exactly. तो हमें तो कंटेंट का पार्ट बनना है, तो इसलिए Right. थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बट स्टिल Okay. वी ट्राई एंड फाइंड एटलीस्ट साल में 1-2 दिन ऐसे मिल जाएं जब हम मैच खेल सकें। Okay. तो वो होता है। लंच करने चले जाते हैं हम, कभी ऑफिस में लंच मंगा लेते हैं। Right. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फैमिली के साथ में भी यही होता है, कहीं घूमने चले गए, कहीं लंच करने चले गए। एंड इसके अलावा मेरा भी एक सीन है कि मुझे हर 6 महीने में 3 दिन की छुट्टी अकेले चाहिए होती है। Okay. हर 6 months में एवरी 6 you मंथ्स want 3 3 डेज months away फ्लाइट। from everyone. Okay. तो उन 3 दिनों में आप क्या करते हो? सर सबसे ज़्यादा काम होता है उन 3 दिनों में। सबसे ज्यादा काम काम होता है। कैसा काम? क्योंकि दिमाग में कोई और डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ घूम रहे होते हैं। तो आप नए आइडियाज पे काम सिर्फ करते नए आइडियाज़ ही नहीं, जो ऑलरेडी चल रही हैं चीज़ें उनको इम्प्रूव करने के भी आइडियाज़ लाते हैं। हो? Okay. सर मैं तो रात को सोते हुए ना एक 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 डायरी रख के सोता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मुझे सपने में भी कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, भूल ना जाऊँ इसलिए लिख लेता हूँ। राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको आज एक कंपनी स्टार्ट करनी हो, ठीक है, लेट्स से क्रिकेट एडिक्टर अभी सीन में नहीं है, तो व्हाट वुड यू स्टार्ट विद? सर होगा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फ्रॉम रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ओनली। मतलब ओके। या तो वेबसाइट होगी या ऐप होगा या कुछ ऐसा ही, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड? सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड। ओके, ग्रेट। सो आफ्टर ऑल दैट उसके बाद क्या? इसके बाद क्या होगा? आफ्टर मेकिंग कंपनीज, आफ्टर सक्सेसफुली डूइंग ऑल दैट, व्हाट इज योर लाइक प्लेजर? सर यही है, काम ये करना। काम करना, मेरा स्ट्रेस बस्टर काम करना है। स्ट्रेस बस्टर। ओके। तो स्ट्रेस की आपने बात की, डू यू नो हाउ डू यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिप्रेशन? सर आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बंदे को अपनी वेलबींग की चिंता करनी चाहिए। ओके। ठीक है, एटलीस्ट चिंता तो करना शुरू करें, काम तो बात की बात है। क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है काफ़ी हम लोग अभी इन सब चीज़ों में पीछे हैं। सो हेल्थ, माइंड, हार्ट, ये 3 चीज़ें बंदा कंट्रोल कर ले, उसकी लाइफ में सब कुछ है। आपको आपकी लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया आपको लगा हो कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प और समथिंग? सो मैंने ली है एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प। and you are okay with that? You're not like behind the curtains for it? Okay. वहाँ पे भी गया था सर, वहाँ पे भी एक नया आइडिया मिला था। क्या आइडिया मिला वहां से? सर लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे लगता था कि सब कुछ तो हो गया, अब आगे क्या। सो आगे क्या नहीं समझ आ रहा था। तो जब मैं पहले सेशन में गया तो मुझे लगा कि वो फर्स्ट और लास्ट सेशन था। तो फर्स्ट सेशन में गया तो उन्होंने बोला कि आपका दिमाग Okay. मतलब पूरे 1 घंटा बात करने के बाद उन्होंने बोला आपका दिमाग ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खाली है, आप इसको फिल करो। Okay. तो मुझे लगा यार, वाई टू स्टॉप ओनली विद स्पोर्ट्स की, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। फिर मैंने क्रिएटर लॉन्च किया। Okay. फिर उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ नया करता हूँ, चाहे वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हो, Okay. चाहे आर्टिकल पढ़ना, मतलब Hmm. रीडिंग अबाउट रिलेटेड टू माय बिजनेस, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। Okay. जैसे आपने बताया कि मतलब यू डिड अ कोर्स अगेन, राइट? इज इट इजी टू स्टार्ट लर्निंग आफ्टर कमिंग टू अ पॉइंट जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हो, तो तब आप मतलब डू यू आर यू ओपन टू लर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम?
सर जो मेरा मानना ये है कि जो लर्निंग बंद कर देगा उसका करियर और उसका बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाएगा वहीं पर जाकर। ओके। हर एक साल में या हर एक दिन एक नई चीज़ आती है। फ़ोन के अपडेट आते हैं सर हर तीसरे दिन। राइट। तो अगर हमारी लाइफ में अपडेट नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? सो लर्निंग फ्रॉम अ यंगर पर्सन लाइक मी, हाउ इट इज एक्सेप्टेबल टू यू? सर वेरी मच एक्सेप्टेबल। आपको उस पर मेरी कोई टीम दिक्कत? में नहीं, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मुझे बॉस बोलते हैं, बट उनकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा है और मैं उनके साथ बैठ के सीखने की कोशिश करता हूँ हर दिन। ओके। तो कभी ऐसा दिन आएगा जब दुनिया में और लोग होंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे जितना सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आपको कभी ऐसा डर लगता है कि कभी जो सक्सेस आपने उस चीज में की, राइट, कभी कोई और भी कर लेगा इजीली, कोई मुझसे ज्यादा स्मार्ट होगा, कभी आपको ये कॉम्प्लेक्स होता है लोगों से? सर मैं एक्चुअली किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। ओके। मेरे अपने कुछ ड्रीम्स हैं, वही मेरे कंपटीशन में है। मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना है तो मुझे उसी के लिए काम करना है। ओके। तो मेरा वो कंपटीशन है, मैं किसी से कंपटीशन करके क्या अपनी नींद भी खराब करूंगा और अगर मैं अपना एक टारगेट मान के चल रहा हूँ तो मेरे लिए इजी है उस टारगेट को अचीव करना देन कॉम्पिटिंग विद समवन एल्स। मैं ओके। जैसे ही कॉम्पिटी किसी के साथ कंपटीशन शुरू करूंगा, मैं अपने आसपास एक ब्लॉक क्रिएट कर लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ उससे बेटर होना है। ओके। तो आपका कंपटीशन सिर्फ वही होगा, हाँ, बट यू मुझे उससे तो वांट बेटर टू। होना ना बस। हाँ, ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। एग्जैक्टली। वो 10 पे है, मैं 20 पे चला जाऊँ, दैट्स इट। लेकिन अभी मेरे 10-20 है ही नहीं ना, मैं तो 100 ऑलरेडी लगा के बैठा हूँ। तो ग्रेट। मैं अपने आप को 20 पे ब्लॉक क्यों करूँ? राइट। हाँ, मुझे वो मोटिवेशन लेना अच्छा लगता है उन लोगों से। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे ज़्यादा बेटर मैं अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कराऊँ और मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी टीम के साथ ऐसे काम करता हूँ। मार्केट में जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, ओके। बट उनको नहीं मालूम ग्रेट। चलने देता कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो जैसे आपने बताया आप बैकएंड पे काम करना ज्यादा पसंद करते हो। कोई भी टू थिंग्स जो आप किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को सजेस्ट करना चाहो? सर जो चीज़ स्टार्ट की है उसको ख़त्म कर दो, यही एक चीज़ है। इसी को आप ओके। 2x कर लो, 3x कर लो या 5 टाइम्स पूछ लो। ओके। जो चीज़ स्टार्ट की है वो ख़त्म कर दो। उसको खत्म करना हाँ, जरूरी है। ओके। क्योंकि अभी की मैं जो प्रॉब्लम देखता हूँ यही है कि अ, लोग या तो स्टार्ट नहीं कर पाते। आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर स्टार्ट कर दिया तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। सो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि जो चीज़ आपने शुरू की है, लाइक आई हैव अ सन, हम्म। आई हैव 2 पेट्स, वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरी कंपनीज भी मेरी बच्चे हैं। राइट। मैं किसी को कैसे बीच में छोड़ सकता हूँ? एग्जैक्टली। तो वो एक सही। आपकी हॉबीज क्या है? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? सर मुझे याद नहीं लास्ट टाइम क्या है। वैसे तो क्रिकेट खेलना पसंद है बट बहुत टाइम ओके। हो गया खेला हुआ। ओके। नाइस। तो अगर लेट्स से आपके पर्सनल हर्डल्स जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आता है? सर आता है। कितना आता है? आप कैसे कंट्रोल करते हो? सर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपका माइंड काम होना ज़रूरी है। आप ये सिर्फ पर्सनल हर्डल्स प्रोफेशनल लाइफ पे ही नहीं, प्रोफेशनल हर्डल्स पर्सनल लाइफ पर्सनल पे भी लाइफ पर आते भी हैं। आते सो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हैं? ओके। कोई ये बोले कि जी मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में घर अपने ऑफिस से निकलता हूँ वहीं पे छोड़ देता हूँ। हाँ, शायद बात करना, मैं घर पे जाके अपने बिज़नेस के बारे में बात ना करूँ, बट मेरे दिमाग में चलता बिज़नेस ही है जब प्रॉब्लम में चल रहा होता ओके। है। सेम वे अगर मैं घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है और मैं बिज़नेस में जाता हूँ तो मैं ये बोल दूँ कि मतलब मैं ऑफिस में जाके घर की बात ना करूँ, बट मेरे दिमाग में तो वही चल रही होती है। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा दोनों चीज़ें कंट्रोल कर सकता है कि दोनों साइड प्रॉब्लम ना आए, ओके। कैसे? प्लानिंग करके।
प्लानिंग करके? सर मेजर पर्सनल लाइफ में क्या प्लान है? पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गिने चुने हर्डल्स हैं जो आते हैं। हम्म, उनमें से एक फाइनेंसेस है। तो अगर अपने अपने प्लान किए हुए हैं तो इतनी फाइट नहीं आती है ना पर्सनल लाइफ में ओके, और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है। ग्रेट। अब अगर मेरी वाइफ गुस्सा हो जाए तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। वो तो हाथ जोड़ के मनाना पड़ता है। ओके। तो आपने फाइनेंसेस की बात की, मतलब हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस? लाइक आर यू एबल टू मैनेज इट, और कई बार लाइक ऐसे होता है कि आपका सीए मैनेज कर रहा होता है, या फिर यू ऑल्सो टेक होल्ड ऑफ योर फाइनेंसेस? नहीं सर, मैं ही करता हूँ सर आज। सब कुछ आप ही करते हो? ओके। सो फाइनेंसेस में मतलब मेजर आप जैसे स्पेंडिंग करते होगे, राइट? तो आप फ्रीली स्पेंड करते हो, या फिर लाइक यू हैव समवन टू स्टॉप यू और समथिंग? नहीं सर, मैं फ्रीली स्पेंड करता हूँ। मेरा थोड़ा सा एक लॉजिक है जो थोड़ा डिफरेंट है अदर लोगों से। ओके, मैं अपनी पसंद की चीज़ खरीदने के लिए सेव नहीं करता। मैं अपनी पसंद की चीज़ खरीदने के लिए कमाता हूँ ओके। और कमाते हो, और कमाता सेव नहीं करते कि इस टाइम तक सेव कर लूंगा और वो चीज आ हूँ। हाँ, जाएगी? ओके। सो आर यू एन इम्पल्सिव बायर और थॉटफुल बायर? थॉटफुल। कोई भी चीज आप बाय करते हो सोच समझ के करते हो? ओके, ग्रेट। मेजर स्पेंडिंग्स मतलब इन योर डेली लाइफ, अगर नॉर्मल स्पेंडिंग्स की बात करें तो किस में जाती है? सर बेसिक घर के खर्चे। ओके, लाइक डू यू यूज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड? या आई एम अ वेरी बिग क्रेडिट कार्ड यूजर। ओके, ओनली क्रेडिट कार्ड्स? ओनली क्रेडिट कार्ड्स। बट ऐसा लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड्स यूज करना बर्डन लगता है, या फिर ऐसा कुछ? नहीं सर, मुझे तो पॉइंट्स मिलते हैं। 5-5 6-6 लाख पॉइंट्स मिल जाते हैं, मेरे साल भर के हो जाते हैं। राइट, मतलब मेरे पास अभी भी इतने पॉइंट्स हैं कि अगर मुझे एक फॉरेन ट्रिप करना हो तो फुल्ली पेड फॉरेन ट्रिप कर सकता हूँ मैं ग्रेट। विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। ओके, ग्रेट। सो जैसे ऐसा भी होता है जैसे यू हैव पेट्स, और कई बार ऐसे बहुत अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस भी होते होंगे जो कई बार आपको मतलब सोचने पर वो करें, तो उस केस में क्या करते हो? सर पिछले 5 साल से तो ऐसा कुछ आया नहीं है, बट सबसे बड़ा ऐसा टाइम आया था, वो था कोविड। ओके, तो कोविड के टाइम पे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था। आई मीन इंडिया में तो मार्च में लॉकडाउन हुआ था, बट आई स्टार्ट सेविंग मनी फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, क्योंकि ओके, मुझे मालूम था कि शायद ऐसे लॉकडाउन वाली सिचुएशन इंडिया में कभी ना कभी आएगी। ओके, तो पूरे कोविड में हमने ना तो किसी को फायर किया, ना किसी की सैलरी डिडक्ट की, ना कुछ और। हम घर पे ओके, पार्टी करते थे कोविड के बीच में। ओके। अम, अगर किसी के पास मतलब हमारी टीम में अगर लगता था हमें कि इसको मार्केट में जाने में दिक्कत हो रही है, कंपनी के एक्सपेंस पे उसको राशन भेज देता था उसके घर पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हमने जो मतलब हमें लगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को प्लान कर पाता हूँ। Apart from like media company, what do you think is any pandemic proof business? नहीं सर, पेंडेमिक प्रूफ मीडिया कंपनी में नहीं थी। नहीं थी? नहीं थी। Okay, हमारा ट्रैफिक 50% गिरा था, रेवेन्यू 80% गिर गया था। but when people were online, so what were they doing? सर ट्रैफिक गिरा था 50%, दे आर रीडिंग द न्यूज़। Okay, बट हमारे पास एड्स ही नहीं थे, मार्केट में लोग okay. स्पेंड ही नहीं कर रहे थे, So मतलब बाकी external businesses भी affect करते हैं? इफेक्ट कर रहे थे। तो Okay, उस टाइम पे उस वजह से हमारा ट्रैफिक और रेवेन्यू दोनों अच्छा खासा गिर गया था। ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था, okay, बट रेवेन्यू काफ़ी गिर गया था। बट हमने ये एक मोटो बनाया हुआ था कि हम कैसे भी करके, क्रिकेट नहीं चल रहा, हम लोगों को एंटरटेन करेंगे। हमने आईपीएल कराया था सर IPL? कोविड के बीच में। IPL कैसे? सर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी, Okay. और 8 टीम उस टाइम थी, तो 8 टीम हमने फॉर्म की थी, और वो 8 टीम आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलती थी, कंप्लीट Okay. 20-20 ओवर का। सो आई थिंक दिस इज़ अ क्रिकेट गेम जो Okay. मेरी टीम करती थी, और इसका एक पूरा सीजन चला था।
65-66 मैचेस का। ओके एंड हमारे उसके ऊपर लाइव 10-12 15 हज़ार लोग बैठ के मैच देखते थे, एंजॉय करते थे, कमेंट्री करते थे हम प्रॉपर बैठ के उसके ऊपर। ओके ग्रेट तो हमने कोशिश किया था कि हम लोगों को एंगेज रखें ताकि हमारी ऑडियंस जो है, जो लॉयल यूजर्स हैं, वो डिफ्लेक्ट ना कर जाएं इधर उधर, तो आपने ट्राई किया कि यूजर्स को एंगेज रखें एंगेज रखें चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट विद कंटेंट ओके सो नेक्स्ट चीज कि लेट्स से कि अभी जो आपकी कंपनी है क्रिकेट एडिक्टर और स्पोर्ट्स विकी राइट इसको और 10x स्केल करने के लिए आप क्या करोगे सर मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ ओके एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2 साल में ये 10x भी हो जाएगी। अगले 2 साल में 2 साल Okay. हमने पिछले 1 साल में ही बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हमारी वेबसाइट थी नॉर्मल वर्डप्रेस के ऊपर, हमने उसका प्लेटफॉर्म चेंज किया। हमारे पास लाइव स्कोर नहीं था, लाइव स्कोर आ गया, स्टैट्स आ गए। ओके हम रेगुलरली काम कर रहे हैं, हम हर मंथ में एक नया फीचर लेके आ रहे हैं अपनी साइट। ओके एंड अगले 2 साल में हम इतने फीचर ले आएंगे कि आई डोंट फील कि ऐसी कोई साइट वर्ल्ड वाइड भी होगी जिसके पास क्रिकेट को लेके इतने सारे फीचर्स। ओके कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जो आपका करने का मन करे कोई ऐसा बिजनेस जो आप करना चाहते हो ट्रेडिशनल बिजनेस मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट सो यू आर अ फूडी या बिग वन। okay what kind of cuisines do you like सर आई लाइक एवरीथिंग। everything okay great so आप किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से मिले हो सर बहुत से मिला हूँ, ओके सो बहुत सारों से मिला हूँ, बट जो एक्चुअली जिनको आइडल मानता हूँ उनसे नहीं मिला हूँ। किनको आइडल मानते हो एक एमएसटी है और दूसरे विराट कोहली। ओके ग्रेट सो ऐसा कोई और पर्सन है जो आपको इंस्पायर करता हो और काम करने के लिए सर इसके बारे में कभी सोचा नहीं मैंने, आज सोचूंगा जाके कि कौन इंस्पायर कर सकता है। ओके बट मुझे मज़ा आता है लोगों के बारे में पढ़ने में। हम्म, तो आई लाइक एलन मस्क, आई लाइक जमशेदजी टाटा, ओके आई लाइक धीरूभाई अंबानी, क्योंकि ओके उन्होंने ये सब लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल से अपना बिजनेस ऊपर तक खड़ा किया। ओके ग्रेट अभी आपका ट्रैफिक कितना है आपकी वेबसाइट पर लाइक हाउ मेनी हिट्स पर मंथ लास्ट मंथ थे सिर्फ क्रिकेट एडिक्टर पे लास्ट मंथ 5 मिलियन थे, 5.5। ओके ऑन योर वेबसाइट या ओके और एंड स्पोर्ट्स विकी पे थे 9.9 मिलियन। ओके तो डू यू डू नेटिव एडवर्टाइजिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म या ओके नेटिव एडवर्टाइजिंग के लिए मतलब आप रीच आउट करते हो या फिर यू हैव ऑनबोर्डेड ऑन नेटिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स सर बहुत सारे हैं जो अप्रोच करते रहते हैं। मार्केट में 2-3 ही हैं जो बड़े प्लेयर हैं। राइट आपको ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में ज़्यादा नेटिव में भी। राइट तो आपको या तो मतलब 1 के पास आना, या 2 के पास, या 3 के पास, और अगर तीनों को आपने टेस्ट कर लिया तो फिर 1 के बाद वापस आ जाओ। बस यही जरूरत है। ग्रेट सो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स कौन से हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके कंपनी में आपके बिजनेस में सर हम बहुत सारे यूज़ करते थे। मैं पहले की बात बताता हूँ। हम लोग अभी एसईओ के लिए जो यूज़ करते हैं वो Ahref यूज़ करते हैं, ओके स्क्रीमिंग फ्रॉग एंड सैमिश। ओके ये 3 हम कंटिन्यूस रेगुलरली यूज़ करते हैं। ओके और सोशल मीडिया के लिए हमारे पास पहले था क्राउड टैंगल, ओके वो था मेटा का, और वो मेटा ने इनविटेशन ओनली पे हमें दिया हुआ था, बट वो टूल हो गया बंद। ओके उसने बहुत हेल्प किया हमें ग्रो करने में। इनफैक्ट मैं Okay. ये बोलूँगा कि जिस दिन से क्राउड टैंगल हटा है, हमारी जो सोशल मीडिया की ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई है। थोड़ी सी नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 60-70%। ओके सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड उसका कोई सब्सिट्यूट मिल जाए हमें, जो कि हम यूज़ करके अपना सोशल मीडिया और ग्रो कर सकें वापस। ओके डू यू थिंक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नॉर्मल ह्यूमंस की लाइफ में कितना है क्या सब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं बिल्कुल सर, आपके 100%। भी मैं डिसीजंस नहीं, इन्फ्लुएंस मेरे नहीं होते, क्योंकि मुझे मालूम है सोशल मीडिया क्या है। ओके सो बहुत सारे लोग जिनको अभी मालूम नहीं है, सो मैं ये बोलूँगा जो बहुत सारे लोग हैं वो 98% हैं।
सो 98% लोगों के डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें देख के। ओके, ग्रेट। सो आप स्पिरिचुअल हो? यस, सॉर्ट ऑफ, मतलब व्हाट इज योर काइंड ऑफ नॉट 100%। स्पिरिचुअलिटी? मेरा ये मानना है, हमने बचपन में वो एक स्टोरी सुनी थी कि भगवान भी उसकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करता है। ओके, तो मैं भगवान को मानता हूँ सिर्फ उतने पोर्शन के लिए जितना मैं अपनी हेल्प कर लूँ, उसके बाद भगवान से एक्सपेक्ट करूँ कि आप मुझे कुछ कर दो। मैंने ही Okay. कुछ नहीं किया तो मैं नहीं मांग सकता, राइट ही नहीं बनता मेरा। exactly. So do you believe in astrology or these kind of things? यस, तो आप उसमें मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ सर। कंसल्ट भी करते हो किसी से? काफ़ी टाइम से किया नहीं है, बट हाँ मतलब कुछ ऐप्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, सो Okay, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। okay, great. So let's now invite questions from all of the people here. आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपकी जो कंपनी है उसमें भी उसका जो मेन पर्पस मतलब आपने प्रॉफिट से कैसे बनाते हैं, लाइक 5 2 कंपनी है तो जो आपकी जो कंपनी है सर आपका उसके मेन एम मतलब उसका प्रॉफिट आप कैसे बनाते हैं? ओके, सो हमारे पास ना बहुत सारे चैनल्स हैं। एडवर्टीजमेंट एक पहला सोर्स है जहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट कराने आते हैं। सुना है ना आपने, विराट कोहली एक पोस्ट करता है तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो हमें 1 करोड़ तो नहीं मिलता, लेकिन हमें भी थोड़े से पैसे मिलते हैं। लाइक सर आपकी कौन सा बैठे हो कोई भी चीज़ या कोई कंपनी हो जो कोई बहुत सारी चीज़ें। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर जैसे मैं जनवरी से ज्वाइन किया हूँ तो सर मैंने एक चीज़ नोटिस किया ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए। तो सर आपने इन दिनों में मतलब 7 डेज में कभी छुट्टी नहीं ली मतलब एक दिन भी। सर आप मतलब इतनी डेडिकेशन कैसे हैं मतलब मुझे सर ऑलमोस्ट 6 मंथ अगर नॉर्मल आप बोलते हैं कि कल छुट्टी है तो फिर नॉर्मल हम मान भी जाएँ कि हाँ छुट्टी है मतलब। लेकिन सर आप 7 डेज रेगुलर हैं तो सर इतना डेडिकेशन कैसे लाइक मतलब मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो और अभी कुछ 6 मंथ से तो मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ काफ़ी सारी चीज़ों में। तो मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो मैं शायद मेरा माइंड वर्क करना बंद कर दे, और मैं जब तक काम नहीं होता ना, तो तब तक मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ। लाइक 7 डेज सर मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर मैं एक दिन की छुट्टी ना लूँ तो मेरे ये लिए मुझे लगता है कि 7th का 8th भी होना चाहिए, 8th डे, ताकि मैं उसमें भी काम कर सकूँ। अब अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आपका ये थॉट चेंज हो जाएगा। राइट। फिर भी सर एक मतलब छुट्टी तो मतलब मेरा तो मतलब मतलब आई थिंक जैसे भूपेंद्र ने भी बोला कि कंपनी इज लाइक योर चाइल्ड और योर मतलब समवन यू लव, एंड वो लव एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए, 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी हैप्पी इस लाइफ Yes, I'm happy working, I'm happy with everything, I'm happy with even all the sorrows। कुछ खराब भी होता है तो भी सही है, लाइफ है, इसी को एंजॉय करने तो आए हैं यहाँ पे। ये कहीं उस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है जो सर ने मुझसे पूछा था कि आर यू हैप्पी, तो मैंने ना बोल दिया था। सो बट ना हाँ, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, इतना एम्बिशियस हूँ कि मैं आपको अपने नंबर्स बताऊंगा तो आप बोलोगे कि क्या सर मजाक कर रहे हो आप। सो मुझे मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर कैलिबर है अंबानीज बनने का, और अगर है तो ट्राई तो करना चाहिए ना। तो मैं एग्जैक्टली, वहाँ नहीं पहुँचा हूँ इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ। राइट। इंशाल्लाह वन डे थैंक यू अमी। ग्रेट। एनीवन एल्स? भूपेंद्र सर से क्वेश्चन है कि आपने अपनी ऐसी कौन सी हैबिट या टूल को फॉलो कराया डेली लाइफ में जिसने आपको काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज रखा है डेली? ओके, सो मैं कोई टूल नहीं फॉलो करता, बट मेरा ना कुछ सिस्टम है। अज्यूम कीजिए कि मैं आपको एक काम देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि ये काम आपके पास पूरा दिन है, आप इसको ख़त्म कर दो। तो आप पूरा दिन लगा कर उसको ख़त्म कर दोगे।
और अगर मैं उसके ऊपर एक क्लॉज लगा दूंगा कि यही काम आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है, तो भी आप वही काम 1 घंटे में ख़त्म कर। सो मैं अपने हर एक काम के ऊपर एक एक टाइम बाउंडेशन ज़रूर लगाता हूँ, ठीक है? और उस टाइम पे मुझे कोई और डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सो अगर मुझे कोई पर्सनल काम करना है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बार मैं 1 घंटे का काम 1 घंटे में ही ख़त्म कर लेता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टाइम मैं 1 घंटे जो 4 घंटे का काम होता है, जिसके जिसके लिए मैंने 1 घंटा असाइन किया है, मैं उसे 1 घंटे में ख़त्म करता हूँ। मैं 4 घंटे का टाइम लगाऊंगा 1 घंटे के काम के लिए, तो मेरा दिमाग 4 घंटे के हिसाब से उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और उस हिसाब से चलेगा। सो जितना कम टाइम आप लगाओगे उतना जल्दी कर लोगे। और वैसे भी मेरे पास लाइफ का ही यार और 10-12 साल है काम करने के। क्वेश्चन टू करण सर, आपने अपनी ऐसी कौन से हैबिट को फॉलो करा है जिसने आपको काफी डेडिकेटेड रखा है अपनी लाइफ में काम को लेकर? डेडिकेटेड रखा है मतलब बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, बट आई जस्ट टायरलेसली कीप डूइंग थिंग्स। मतलब आई थिंक हाथ पैर मारते रहना चाहिए, तभी हम ऊपर रहते हैं। तो बस वो वही चीजें करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज एंटिसिपेट करता हूँ कि ये होनी चाहिए। हाँ, मैनिफेस्टेशन इज इम्पोर्टेंट, मैनिफेस्ट करता हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये होना चाहिए, राइट। बट वो ना भी हो तो भी चलेगा। और अभी तक जो भी मैंने देखा है कि अगर हम काम करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ बेटर ही होता है, जितना आपने सोचा उससे बेटर ही होता है। एंड अगेन वो जो अभी बात भूपेंद्र ने बोली कि इफ यू बाउंड योर सेल्फ, तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको वो काम सब 1 घंटे में ही करना पड़ेगा। और मैं थोड़ा ऑन द एज रहता हूँ, मतलब मैं अपने काम बहुत, मतलब आई एम अ लेजार्ड इन दैट कि मैं काम बहुत लेट करता हूँ, बट हाँ डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। चाहे मैं डेडलाइन से 5 मिनट पहले भी शुरू करूंगा, विच इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर आपको काम 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो यू विल फाइंड अ वे टू डू इट इन 1 आवर। So, thank you so much. First of all, you have been very insightful. And there were a lot of things that I could relate to, especially with your mindset and way that it takes to us. And so, my question is that we all have that drive, and but unfortunately, it does not remain with us for a very long time. And at some point or the other, despite giving us our all to it, we lose that spark in them. So, how do you recover from that? And motivation is also something which comes and goes. So, how do you uplift yourself when you are like in the deepest pit of that situation? So first of all, I'm very bad in motivating myself, because if I'm able to motivate myself, I should be at around 70-75 kgs weight instead of 120 kgs. So this is one thing. See, you have to understand, success is not about one thing. Success is a package of different components. How do you define success? This is your outlook, but if you define your success in different components, if you are doing something, you are achieving any of you know any of any of one thing out of those package. So if that doesn't give you motivation, it's very hard to get. I would like to ask the same question to you. लाइक आई थिंक सक्सेस या जो भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब हाँ मैं भी मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट आई थिंक काम के लिए कर लेता हूँ। मतलब मुझे ये होता है कि ना मुझे रात को अगर मुझे सोना है तो मुझे मतलब आई जस्ट वर्क एट अ लेवल कि मुझे रात को सोने के लिए कुछ करना ना पड़े, कि मैं बस बेड पे जाऊं और बस आई गो डेड एट दैट मोमेंट, राइट। तो मतलब मैं अपने काम को उस तरीके से वो करता हूँ, और सक्सेस इज पार्ट ऑफ दैट। मतलब अगर उसके बारे में सोचेंगे तो शायद वो नहीं आएगी, करते रहेंगे तो आएगी। My last question is that if you had an amount of 50K and you would want to start a new business,
So how would you do it, and what would you do? I don't need 50K to start a business Why is that? because I need a domain which cost me 1 rupee for first year. I need a hosting which I get in 150 rupees. Social media, I mean, internet package is 200 or 300 rupees. Right. So I need this is the money I need. As a media company. Yeah, I can start any business. Okay. So anything, one thing that you would say. I mean, in this time that I'm expert in media, so I can start with media. When we start the business, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो पैसा बनेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं. अभी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए या ना आए, आप पैसा बना सकते हो. इवन विद फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन थिंग, इंस्टाग्राम पे आपको वो मिल जाते हैं, एफिलिएट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे लोग आके अपनी प्रमोशन करा जाते हैं. इवन मैं जानता हूँ ऐसे कॉलेज के बहुत सारे लोगों को जिन्होंने विराट कोहली फैन पेज बनाया हुआ है और हम उनके पास प्रमोशन जाके कराते हैं 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से. Okay. So do you think these things would be a little less for an initial? This is the start. This is the start. This Right. this is just to start a business. You spend 500 rupees and you get 500 back in just 1 week. You are break even in 1 week. अब इसके बाद में भी अगर मोटिवेशन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? Say that. Thank you. So my question is kind of on the same lines. जैसे आप कोई business start करते हैं तो you know that you can't do everything on your own. But when you start it, only you are there, right? So how do you manage doing all of the things, like you plan everything and then you are the only one who's executing it, and then मतलब because you also started a media company, तो initially तो आप पैसे नहीं बना सकते, आपको कुछ टाइम मिलेगा उससे कमाने के लिए. So how do you fund everything, and how do you start working as a one-man team? Okay. So the very first thing, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों की इनिशियल इन्फॉर्मेशन है. सो आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको बेसिक आता है. ठीक है. अब आपके पास सारे के सारे स्किल्स हैं. आपको सोशल मीडिया कैसे मैनेज करना है, आपको बेसिक एसईओ कैसे मैनेज करना है, आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, आपको डिफरेंट सोशल मीडिया पे कंटेंट किस तरीके से पोस्ट करना है, किस तरीके का कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ये सारी चीज़ें आपको आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आ जाती हैं. यही चीज़ें थी जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. अभी तो आप बहुत कम लोग दिखते हो. जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी इस इंस्टीट्यूट में. इनका एक अंदर वो था, क्या बोलते हैं, एक अंदर एक बिल्डिंग ली गई थी, उसमें 60 लोग बैठते थे एक उसमें एक क्लास में. एंड मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ, मुझे हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. अब की बार तो मैंने सर से कम क्वेश्चन किए हैं बिकॉज ऑफ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से मालूम थी. मैं जब भी क्लास में आता था तो I I don't remember the name of my teacher, but मैं उनके पास आता था तो वो परेशान होता था कि ये 15, 16, 18 क्वेश्चन पूछता रहता है. अब अगर मेरी क्वेरीज के मुझे आंसर्स नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा. ये उस टाइम की प्रॉब्लम है क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे. आज की डेट में आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, जो भी चीज़, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है. आपको कोई बिजनेस करना है तो आप उसके बारे में सर्च करो, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है. आपको डेटा बना हुआ मिल जाता है ऑनलाइन, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं. आपको मार्केट साइज़ पता करना है, आप एक कमांड दो गूगल को, गूगल आपको मार्केट साइज़ बता देगा. हमने तो बैठ के वो क्या बोलते हैं, एक फॉर्म की साइट होती थी, वो भर के ग्रुप्स में डालते थे, लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि पहले फ्री वाले भेज दो, फिर उनको बोलते थे 20 रुपये देंगे, फिर 50 रुपये देंगे, 100 रुपये के रिचार्ज करा के दिए मैंने एक फॉर्म के रिप्लाई के लिए. ठीक है. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं जो बिज़नेस प्लान कर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे मैं अपने आप को दूसरे बिजनेस से अलग करूँगा. तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत मेहनत से की हैं. अभी ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए. द ओनली थिंग इज़ इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, इंडिया छोड़ो वर्ल्ड में
90% लोगों को ये नहीं मालूम कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। 90 हटा दो, 100 में से 90 निकल के 10 बचे, बाकी बचे हुए 10% में से 9% लोगों को ये मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन नहीं मालूम। सिर्फ 1% बचा। इस 1% में भी 0.9% लोगों को सोल्यूशन मालूम है, करते कुछ नहीं। वो जो 0.1% है वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको किस क्लास में बैठना है, 0.1% जो क्रीम है या 90%। सो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में लर्निंग इज सो ईजी, इतना ईजी है कि शायद मैं जब आपकी एज का था, अगर मैंने तब लर्न किया होता, मैं अभी छोटा मोटा अंबानी हो गया होता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। आप लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज करो एज मच एज यू कैन। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मुझे दिन में 10 घंटे काम करना है, उसके बाद अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, ठीक है। काम नहीं करूँगा, पैसे नहीं आएंगे, फैमिली को टाइम नहीं दूंगा, तलाक हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम मिलता है, आधा पौना घंटा, वो मैं रीडिंग में निकाल पाता हूँ। अगर मेरे पास ये टाइम, इनमें से कोई भी चीज़ कम हो, मैं वो सारा का सारा टाइम लर्निंग में डालूँ। द मोर यू लर्न, द मोर सक्सेसफुल यू बिकेम। Nice. Yeah. What would be like marketing is a very diverse field, and as you know, there's so much to learn. So, what 3 skills would you recommend anyone to start with? ओके, सो अभी क्या हो गया है कि स्किल मैंने जैसे बताया था कि स्पोर्ट्स विकी एक निश था जब मैंने शुरू किया था। उसके बाद मुझे मालूम चला कि स्पोर्ट्स विकी अकेला निश नहीं, क्रिकेट एक निश है, ठीक है। अब मैं अगर क्रिकेट का भी डायसेक्शन करूं तो उसमें भी 25 कैटेगरीज हैं। ऐसे ही स्किल की अब कोई कैटेगरी नहीं बची है। आप देखो आपको पसंद क्या है, आपको जो भी पसंद है उसकी कैटेगरी सब घोल के पी जाओ। इफ़ यू लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, तो सोशल मीडिया में अगर आपको सोशल मीडिया करना पसंद है, आपको अच्छा लगता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, फेसबुक स्क्रॉल करना, अंडरस्टैंड करो पैटर्न क्या है, क्या दिख रहा है आपको आपके सामने, किस तरीके का कंटेंट आ रहा है। अगर आपने ये अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, आपको ट्रेंडिंग मालूम चल जाएगी। मगर ट्रेंडिंग के लिए कोई कोई ट्रेंडिंग वाला सॉफ्टवेयर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फीड देख के, डिस्कवर देख के और गूगल खोल के एक ही बार में ट्रेंडिंग बता सकता हूँ कि अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। Right. So, like cricket is something which is very like there is so much happening in cricket field, and there are so many players out there. How were you able to reach the point where you are now? ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जहाँ पर हूँ वो ट्रैफिक मेरा लास्ट 5.5 मिलियन, ये मेरा 2023 से बहुत कम ट्रैफिक है अभी, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं और स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोगों को अपनी जगह बना के रखने के लिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप 2023। मेरा सिंगल डे का ट्रैफिक था 3.8 मिलियन। 3.8 मिलियन यूजर, नॉट पेज व्यूज, यूजर्स। And I made the biggest amount of my life on that single day. Thank you so much, sir. ठीक है। सो आपको जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें में स्किल नहीं कर पाओगे, तो आप कोई एक उसमें से अपना स्किल चूज कर लो कि मुझे इसकी तो एक्सपर्टीज चाहिए। मेरे पास तो एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे सोशल मीडिया भी अच्छा लगता है, मुझे एसईओ भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे कंटेंट भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आप सारी चीज़ों में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको जो पसंद है आप उसके ऊपर करो, क्योंकि जो पसंद है उसमें लर्न करना आपको लिए ईजी हो जाएगा। Okay. Any more questions? Okay. कोई क्वेश्चंस नहीं है और किसी के? ओके, मैं पूछता हूँ। हाउ डू यू सी फैंटेसी क्रिकेट? अमेजिंग सर। It is because you're making good money out of it, or is it like, don't you think it's an addiction for the youth? सर सी, एडिक्शन ना मुझे कोई वर्ड समझ नहीं आता।
Okay. ठीक है, अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो यही एडिक्शन आपके लिए बेनिफिट है. Okay. If you are making money out of fantasy cricket, Right. the same addiction will bring the bread on your table. बट अगर आप लूज कर रहे हो तो वो गलत है. Okay. सो इसके लिए एक बहुत बड़ा डिबेट मैं कर सकता हूँ. सो इसको किसी और दिन के लिए रख लेते हैं. क्योंकि Okay. जो हारते हैं मैं उनके बारे में भी कुछ बता सकता हूँ, जो जीतते हैं मैं उनके बारे में भी कुछ बता सकता हूँ, बट बहुत डिटेल है. Okay. वैसे किसी को अगर फैंटेसी क्रिकेट फॉलो करना है तो हम लोग हर एक मैच के प्रिडिक्शन डालते हैं. हमारे पास बहुत सारे वो भी हैं, लोगों ने आंसर किए हुए हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी पड़े हुए हैं ऑल, जहाँ पे लोगों ने 2-3 लाख रुपए जीते हुए हैं हमारे प्रिडिक्शन से. Okay. हारने वाला तो अभी तक कोई नहीं आया. जीतने वाले बहुत सारे लोग बता गए हैं. Okay. Great. So you think it's a rising field? या इट्स राइजिंग इन इंडिया. Okay. And what about other Premier Leagues? मतलब क्या इंडिया कभी दूसरे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होगा या क्रिकेट ही रहेगा? नहीं सर, इंडिया ने आफ्टर 2025 इंडिया के अदर स्पोर्ट्स ने काफ़ी अच्छा करना शुरू किया है. Okay. मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा करना शुरू कर दिया है. बैडमिंटन में हमारे जो स्टार्ट्स हैं, अब नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में मेडल के बाद में Okay. लोगों ने काफ़ी अदर स्पोर्ट्स की तरफ जाना शुरू कर दिया है. मैं खुद काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करता हूँ जिन्होंने अभी तक कोई नेशनल मतलब कोई इंटरनेशनल नहीं खेला है, बट वो नेशनल खेल रहे हैं. Okay. मैं और मेरी टीम उनके साथ रेगुलरली काम करते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर देम एज वेल, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी क्रिकेट तक पहुंचने में. बट क्रिकेट को बीट करना इंडिया में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. Okay. Great. It was nice talking to you, Upendra. सेम ईयर सर. Thank you so much for being on the podcast. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, everyone. So let's end this podcast now. And for more podcasts, you can like, comment, and share on this YouTube video and on this reel as well. Thank you, guys. Thank you Thank so you. much.